आज हम बात करेंगे जी वर्ल्ड कप की। T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, फाइनलिस्ट हमारे डिसाइड हो चुके हैं। एक तरफ साउथ अफ्रीका, दूसरी तरफ इंडिया। साउथ अफ्रीका का मुकाबला हुआ अफगानिस्तान के साथ सेमीफाइनल में और उन्होंने बहुत ही आसानी से वो मैच जीत लिया। अफगानिस्तान की टीम 56 पर ऑल आउट हो गई, जबकि साउथ अफ्रीका ने ये छोटा सा टारगेट 60 रन्स का एक विकेट के नुकसान पर 8.5 ओवर्स में अचीव कर लिया। दूसरी तरफ कल दूसरा सेमीफाइनल हुआ, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए बनाए 171 रन्स और बाद में अपने मुखालिफ को यानी कि इंग्लैंड को 103 रन्स पे ढेर कर दिया। अच्छा, मज़े की बात है कि जो दोनों टीम्स अभी फाइनल में पहुंची हैं ना, ये दोनों की दोनों इस वर्ल्ड कप में अनबीटन रही हैं। साउथ अफ्रीका को देख लिए, वो सारे के सारे अपने मैच जीते हैं। इंडिया भी सारे मैच जीती है, सिर्फ एक इनका मैच था वो बारिश की नज़र हो गया था, बाकी जितने भी मैच हुए हैं उन सारों का रिजल्ट है और वो सारे के सारे इंडिया जीती है। अच्छा, अगर हम लास्ट ओडीआई वर्ल्ड कप की भी बात करें तो तब भी कुछ ऐसा ही हुआ था कि इंडिया ने अपने सारे मैचेस जीते थे टिल द फाइनल्स, और फाइनल में आके ज़रा ऑस्ट्रेलिया से हार गई थी। अब देखते हैं कि क्या T20 वर्ल्ड कप में भी उनके साथ यही होगा या वो इस दफ़ा रिडेम्पशन ले पाएंगे। क्या होता है क्या नहीं, हम नजूमी तो नहीं, क्या बात है, शायरी होगी। इसी बात को आगे बढ़ाएंगे हमारे अपने सतार साहब। सतार साहब, आपका दिल किस तरफ ये चाहता किस बात पे शायरी होगी? ये बस निकल आती है कभी कभी। नहीं, बाकी वो बाकायदा शायरी थी या तुमने कह दिया कि शायरी? 50-50। एक तो हमें देखना चाहिए कि हमें क्रिकेट फैन होना चाहिए। हमारी टीम तो बहुत अरसा पहले बाहर हो गई थी और काफ़ी अरसा गुजर गया, बड़े आराम से। यानी कि ऐसा लगा जैसे वर्ल्ड कप शुरू हुआ है तो पाकिस्तान टीम बाहर होने के लिए वर्ल्ड कप शुरू हुआ। हाँ, ऐसे हम लोग बाहर हुए। कुछ अर्सा खेलते रहते, कुछ ज़्यादा मैचेस खेलते, उसमें से कुछ जीतते कुछ हारते, तो समझ में आती। थोड़ा फाइटिंग स्टांस होता फिर अब अगर सेमीफाइनल में पहुंच जाते तो फिर ज़्यादा होता। लेकिन वो ये है कि बदकिस्मती है कि वो फिर ऐसे हुआ। फिर हम लोग इतने निढाल हो जाते हैं, समझ नहीं आती कि इमोशनली चार्ज हम इतने होते हैं कि उसी टीम को हम उठा के तो छत से भी ऊपर, छत होती ना आखिरी, अगर कोई इमारत हो तो छत उसका, हाँ, छत कह लो, आखिरी कहते हैं कि छत होती है, तो छत से भी ऊपर ले जाते हैं। और जब होता है कि ऐसा हाल होता है, जब हारते हैं उस छत से नीचे फेंकते हैं पूरी की पूरी टीम को, और फिर ठा ठा करके जो कुछ हमारे हाथ हथे छत्ते चढ़ता है ठा ठा करके हम फेंकते। ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हर दो सूरतों में हमें चीज़ देखनी चाहिए कि क्या बहुत अच्छी टीम के खिलाफ खेलते हुए हारे, या इसका मद्दे मुकाबल पाकिस्तान का जो मद्दे मुकाबल था वो बहुत, हर जो फील्ड थी क्रिकेट की उसमें छाया हुआ था। हमें ये सारी चीजें देखनी चाहिए ना। सतार साहब, हमने ये सारी चीजें देख ली कि क्या हम अच्छा खेले, क्या हमारा अपोनेंट इतना स्ट्रांग था, लेकिन अगर हम ये सारी चीजें देख रहे हों और तब भी नजर आ रहा हो कि ना ही तो हम अच्छा खेले, ना ही कोई हमारा अपोनेंट स्ट्रांग था, ना ही कुछ ऐसी चीज थी, बल्कि दिख रहा था कि हम बहुत लेजी अप्रोच के साथ गए हैं, कोई एफर्ट नहीं डाल रहे, दिख रहा है कि हम बस यहाँ पे फॉर्मेलिटी के तौर पे आए हुए हैं, फिर तो जरा यार कल किसी का मैं देख रहा था टीवी के ऊपर टिकर चल रहे थे। क्या टिकर चल रहे थे? टिकर ये चल रहे थे कि जी टीम बिखरी हुई है। बिल्कुल ऐसे चल रहा है आजकल। होने की वजह से टीम आ रही, एक हिस्सा शाहीन शाह अफरीदी का है, दूसरा हिस्सा बाबर आजम का है। तो फिर ये देखने में आता है कि ये पाकिस्तान की तारीख में ऐसा अक्सर व बेशतर ऐसा रहता है। लेकिन इस स्टेज तक कि आपके इंटरनेशनल कोच आपने हायर किए हैं, वो आके मीडिया पे ये कह रहे हैं कि टीम में बहुत ग्रुपिंग हुई पड़ी है भाई, यूनाइटेड नहीं है, इस वजह से हार हैं। आपका अपना कोच आके कह रहा है। ये कौन सा कोच? गैरी कर्स्टन। अच्छा, एक कोच था ये अफरीदी, क्या लाला का नाम क्या है? शाहिद अफरीदी भी कोच रहा है मेरे ख्याल 2-2.5 महीने, सिलेक्टर रहा है। सिलेक्टर ये क्रिकेट बोर्ड का वो रहा है 2-2.5 महीने रहा है। उसके बाद उसने भी यही बात की थी, उन्होंने कहा यहाँ तो वो स्प्लिट नजर आ रही है मुझे। कुछ लोगों ने इनको भी अक्यूज किया कि इनकी वजह से ये स्प्लिट है। अब आपने एक इंटरनेशनल कोच का नाम लिया कि उसने कहा है कि टीम में ग्रुपिंग है, तो मैं कह रहा हूँ उससे पहले शाहिद अफरीदी ने भी यही कहा था कि टीम में स्प्लिट है, और उसके बाद फिर एक स्टेटमेंट आती है जिस स्टेटमेंट में ये कहा जाता है कि जनाब ये बाबर आजम ग्रुप है या शाहीन शाह अफरीदी ग्रुप है। अब ग्रुपिंग में ये नहीं पता बारीकियों से, जिसे कहते हैं ना कि आप ग्रुपिंग देख रहे हैं अंदर बैठ के
कि यार ये कर रहा है, वो कर रहा है, ताकि कोई सही तस्वीर पेश कर सके कि यार ये ग्रुप ज़रा ज्यादती कर रहा है और इस ग्रुप के साथ ज्यादती हो रही। अब ये होता है अपनी अपनी पसंद का ग्रुप ले लेते हैं आप। मुझे शाहीन शाह अफरीदी पसंद है, वो जो मर्जी कर रहा हो ना, मैं कहूँगा वो ठीक है उस साइड पे। मुझे अगर बाबर आजम पसंद है तो बाबर आजम कुछ भी कर रहा होगा तो मैं कहूँगा बाबर आजम ठीक है। ये नहीं अप्रोच होनी चाहिए। ये देखना आपको ये पड़ेगा कि वो चीज़ें आपके सामने आती हैं कि जनाब ये शाहीन शाह अफरीदी वाला ग्रुप कौन सा है, इसमें कौन कौन सा प्लेयर है, और ये बाबर आजम का जो ग्रुप है इसमें कौन कौन सा प्लेयर है। ये उस तरह से चीज़ तो हमारे सामने आती नहीं है और हमें ये पता चलता है कि ये अच्छा ये जो स्टेटमेंट था ना ये किसी पॉलिटिशियन का था, मैं उसको नहीं जानता। कौन सा स्टेटमेंट? ये वाला स्टेटमेंट कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में स्प्लिट है, ग्रुपिंग है, जिसकी वजह से हम हारते हैं। ये एक पॉलिटिशियन, अब मुझे वो कोई एमपीए है या एमएनए है जिसकी वजह से जो ये आया। अब देखने वाली बात है कि पॉलिटिशियन एक एमएनए है या एमपी है, वो ऐसी बात करता तो या उसका शौक बड़ा होगा क्रिकेट, ठीक है, तो जिसकी वजह से वो इंटरेस्ट लेता है और फिर बाद में कहता है कि जनाब ये 2 ग्रुप बने हुए हैं। अब जो 2 ग्रुप बने हुए हैं तो क्या आने वाले वक्त में एक बात ज़हन में रखो, बाबर आजम भी बहुत बड़ा खिलाड़ी है, बहुत, शाहीन शाह अफरीदी भी बहुत बड़ा बॉलर, एग्रीड। अब क्या दोनों को निकाल दिया जाए? ऐसे भी नहीं हो सकता, अफोर्ड नहीं कर सकते। दोनों ने रहना है, शाहीन शाह अफरीदी ने भी रहना है, बाबर आजम ने भी रहना है, तो ग्रुपिंग कैसे खत्म होगी? कैसे? ये मेरा सवाल आपसे, आप मुझसे कह रहे हो कैसे, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि ग्रुपिंग कैसे खत्म होगी जब यही 2 हैं, शाहीन शाह अफरीदी और बाबर आजम, इन्हीं के ग्रुप हैं और यही दोनों लाजम मलजूम है क्रिकेट टीम के लिए। तो ये क्रिकेट टीम में है तो ग्रुपिंग कैसे खत्म होगी? मेरे ख्याल से दोनों को लाया जाए, बिठाया जाए, जैसे मुझे और आपको आमने सामने बिठाया गया, ऐसे बिठाया जाए या फिर जरा प्रेशर डाल के प्रेशर कौन डालेगा? समझाया जाए। कोई हमारे ये पीसीबी के चेयरमैन हो गए या हेड कोच हो गए, कोई भी हो गए, मतलब मोहसिन नकवी ये काम करे कि शाहीन शाह अफरीदी और बाबर आजम को बुलाए। बिल्कुल। किस तरह बुलावे? इधर आओ या तशरीफ लाएं, टेक्स्ट करते हैं, टेक्स्ट तशरीफ लाएं, हाँ प्लीज कम हियर, कि यार की अगर वो दोनों कहते हैं कि जी ग्रुपिंग है ही नहीं, आमने सामने बैठ के कहें मेरा आपकी ग्रुपिंग हो चुकी हुई है, लेकिन जब हमें पूछा जाएगा, दोनों को पूछा जाएगा, हम कहेंगे नहीं कोई ग्रुप ही नहीं है, मेरा भाई है। आप कहेंगे सत्तार खान मेरा भाई है। तो ये दोनों भी यही कहते हैं, शाहीन शाह अफरीदी भी कहता है, बाबर आजम भी कहता है। हल क्या है सत्तार साहब? अब ये वो जिनकी जिम्मेदारी है उनके पास हल होता है, ठीक है, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं होती। ये थोड़ी है कि हमने शाहीन शाह अफरीदी या बाबर आजम को इकट्ठे करना है, हम तो नहीं कर सकते। हल निकालेंगे नकवी साहब। ये जो क्रिकेट की जिम्मेदारियां लेते हैं मोहसिन नकवी साहब है, क्रिकेट की जिम्मेदारियां जो लेते हैं बोर्ड, पूरे का पूरा बोर्ड है। क्रिकेट की जो जिम्मेदारियां ऊपर चले हैं तो फिर साहिब इख्तिदार हैं लोग कि भाई आराम से बुलाए गए कि यार इंसान बनना कि नहीं बनना, केड़ी ग्रुपिंग। बंदा कहे कि आपकी ग्रुपिंग की वजह से अगर ये साबित हो जाता है कि शाहीन शाह अफरीदी और बाबर आजम की ग्रुपिंग की वजह से हम लोग बहुत जल्दी रुखसत हो गए वर्ल्ड कप से, तो फिर और क्या हमारे पल्ले क्या रहता है? कुछ भी नहीं। इसका मतलब ये था कि उस वक्त जब क्रिकेट खेला जा रहा था तो शाहीन शाह अफरीदी का जो ग्रुप था क्या परफॉर्मेंस जानबूझ के नहीं दे रहा था कि यार बाबर आजम कप्तान है मेरी ऐसी तैसी, या फिर बाबर आजम ग्रुप जो है ना वो कोई ऐसी हरकतें कर रहा था? अब निकालना तो हमने इसी सवाल का, हमें जब पता चल जाए कि यार ये 11 लोग हैं क्रिकेट टीम में, 11, चलो प्लेइंग 15 कर देते हैं, रिजर्व भी डाल देते हैं। वैसे तो 15, 16, 17, 18 होते हैं, लेकिन हम प्लेइंग फील्ड 11 को लेते हैं। 11 ले लिया हमने। अब 11 में से क्या एक ग्रुप में 6 हैं, दूसरे ग्रुप में 5 हैं, या एक ग्रुप में 7 हैं, दूसरे ग्रुप में 4 हैं, या फिर दोनों तरफ से ये है कि 5 उसमें से एक बीच में न्यूट्रल रहेगा, कहना मैं किसी ना, मैं नहीं, रेलू कट्टा, ये भी हो सकता, ठीक है ना, ये भी हो सकता। हमें तो पता चले ना जब ये उनका काम है, चले हमें ना बताएं, ठीक है, पब्लिक ना करें, अच्छी बात नहीं होती। बट आप अपने इंटरनल अफेयर्स जो है उनको सीधा तो इंटरनल अफेयर में आपको पता होना चाहिए कि ये शाहीन शाह अफरीदी का ग्रुप है जिसमें ये खिलाड़ी है, ये बाबर आजम का ग्रुप है जिसमें ये खिलाड़ी है, आपस में बनती नहीं है तो आपस में बनाएगा कौन?
सार साहब मेरी तो बस एक यही इल्तजा है जो भी रिस्पॉन्सिबल है और कंसर्न बंदा है उससे कि देखिए एज अ पाकिस्तानी एंड एज अ क्रिकेट फैन कि ये जो कुछ हो रहा है सही नहीं हो रहा, बड़ी ज़्यादा एम्बेरसमेंट फेस करनी पड़ी है हमें, हमारी क्रिकेट को। तो ज़रा इसको जो भी है पब्लिक ना करें, बिल्कुल भी पब्लिक ना करें। अपने मसाइल हैं अंदर के, एक ऑर्गेनाइजेशन के मसाइल हैं, इनको अंदर ही अंदर ठीक करें और विद इन टाइम ठीक करें, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए।